हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। और पिछली क्लास मैंने ली थी साइंस की विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था ओम का नियम। ओम का नियम मैंने क्लियर कर दिया था कि ओम का नियम किसे कहते हैं और ओम का नियम के द्वारा सूत्र की उत्पत्ति। अब देखते हैं उसमें जो प्रतिरोध था, प्रतिरोधों का संयोजन हम किस किस क्रम में कर सकते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन क्रम हम दो प्रकारों से कर सकते हैं। एक तो समांतर क्रम में संयोजन, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। इस क्रम में क्या होता है, जैसा समझ में आ रहा है कि प्रतिरोधों का किसका संयोजन हो रहा है, प्रतिरोधों का यानी आर, क्योंकि प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, आर। और आर का साइन क्या होता है, हम लोग किस प्रकार दिखाते हैं, इस प्रकार। ये क्या है, एक प्रतिरोध है, यानी अब यहां प्रतिरोधों को कहा गया है तो कम से कम दो या दो से अधिक प्रतिरोध होंगे। और अगर हम एक प्रतिरोध और लगा दें, संयोजन का अर्थ होता है ये रहे हमारे प्रतिरोध हो गया। इनको हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में क्या होता है, ये इसके प्रत्येक सिरे, पहले के प्रत्येक सिरे और दूसरे साइड के प्रत्येक सिरे एक ही बिंदु से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, यानी ये बिंदु और एक ये बिंदु। इस बिंदु में यदि हम लोग क्या करते हैं, एक लूप बना देते हैं। लूप बनाने के बाद यह बैटरी लगा देते हैं, प्लस और माइनस, यहां हम लोगों ने सेल लगा दिया है। अब यहां एक कुंजी लगा देते हैं हम लोग। इस तरीके से इसमें क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होती है आई से, यानी आई विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, प्लस से माइनस की साइड प्रवाहित होगी। तो इस तरीके से चलेगी आई। सपोज ये R1 है हमारा, हमने इसको क्या मान लिया, R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया और इसको R3, यानी पहला प्रतिरोध, दूसरा और तीसरा प्रतिरोध। समांतर क्रम में संयोजन क्या होते हैं, ऊपर नीचे जुड़ते हैं। यानी देखिए, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, और तीनों प्रतिरोधों के पहले वाले सिरे एक बिंदु से और तीनों प्रतिरोधों के दूसरे जो सिरे हैं वो तीनों के तीनों सिरे एक बिंदु से ज्वाइंट होते हैं। तो हमने ये देखा था कि दो बिंदु के बीच एक क्या, एक विभवांतर कार्य करता है। तो यानी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन आई यहां तक देखिए, विद्युत धारा आई, ये क्या है, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा यहां से आई तो ये क्या है, तीन पार्टों में बट गई। एक तो विद्युत धारा इसमें चलेगी और एक इसमें चलेगी और एक इसमें चलेगी। तो इसमें गई तो इसको हम लोगों ने I1 बोल दिया, क्योंकि आई R1 का पाथ है ये प्रतिरोध, और I2 और यहाँ I3। तो इस तरीके से विद्युत धारा क्या है, तीन पार्टों में बट गई। तो I1 I2 I3, R1 R2 R3। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, समांतर क्रम का डायग्राम बना लेते हैं और इससे हम लोग क्या करेंगे, अभी सूत्र भी निकालेंगे। अब हम इससे सूत्र स्थापित कर लेते हैं। देखिए, जो हम लोगों ने डायग्राम में बनाया है उसी प्रकार से लिखेंगे। माना R1 R2 व R3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनमें धारा I1, I2 और R3 में क्या है, वह I3 प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। वह यहाँ पे क्या, हम लोगों ने एक वोल्ट की जो है यहाँ हमने बैटरी लगा दी है। तो उन दो बिंदुओं के बीच क्या है, एक विभवांतर कार्य कर रहा है तथा विभवांतर भी है। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने डायग्राम बनाया, जो लूप बनाया है, जो हम लोगों ने R1 R2 R3 को समांतर क्रम में, समांतर क्रम में अर्थ ये होता है कि प्रतिरोध क्या होते हैं, तीनों के तीनों एक सिरे में होते हैं, यानी इसके प्रत्येक सिरा इसका एक बिंदु से और इनके तीनों प्रतिरोधों के सिरे एक बिंदु से ज्वाइंट होते हैं। इस प्रकार हम लोग ऊपर नीचे सीएल में जोड़ देते हैं। इनमें क्या होता है, धारा तो अलग अलग बहेगी, क्योंकि तीन प्रतिरोध अलग है, धारा जो है अलग अलग यहां से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट दो बिंदुओं के मध्य एक ही विभवांतर कार्य करेगा, यानी इन दो बिंदुओं के मध्य एक विभवांतर वर्ग करता है। तो विभवांतर सिर्फ V रहता है।
आप देखिए ओम के नियम से, ओम के नियम से, अब ओम का नियम क्या होता है, भी अनुक्रमणपति आई, तो भी इक्वल टू आर आई, यहां क्या होता है भी इक्वल टू आर आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर भी अपॉन आर, ये मल्टीप्लाई बाय यहां डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक धारा को निकाल लेंगे। तो I1 के लिए I1 बराबर V अपॉन R1 हो जाएगा। देखिए R2 के लिए क्या होगा, मतलब पहले वाले के लिए तो ये हो गया, सूत्र क्या है, यही है ओम का नियम, I बराबर V अपॉन R। पहले वाले के लिए यानी पहले प्रतिरोध के लिए I1 है, तो ये I1 हो गया और ये R1 हो गया। अब क्या है, R2 के लिए क्या हो जाएगा, I2 उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, भी सेम लग रहा है, और R2, और I3 के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहां कुल प्रवाहित धारा निकाल लेंगे। I बराबर I1 प्लस, कैपिटल ले रखा है हम लोगों ने तो कैपिटल ही ले लेंगे यहाँ पे, I1 प्लस I2 प्लस I3। हम लोगों ने क्या कर दिया कि कुल धारा को जोड़ लिया, I1 I2 I3 जितनी भी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, इन तीनों को क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। तो I बराबर I1 की वैल्यू कितनी है, देखिए V अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R2 प्लस I3 की वैल्यू V अपॉन R3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए I इक्वल टू, सब में भी कॉमन है तो भी हम लोग कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब हम लोग देखिए इस I की जगह में क्या रख सकते हैं, I बराबर V अपॉन R है, तो यहां क्या रख देंगे, V अपॉन R इक्वल टू V ब्रैकेट के अंडर में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये मल्टीप्लाई में है, ये ऊपर में आता है, जो कि देखिए B से B कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला ये फाइंड आउट हो गया है, निम्नतम धारा का मतलब ये है, जब हमें क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि किसी लूप में, या तो ऐसा लूप बना हुआ दिया होगा उन्होंने क्वेश्चन में, या लूप आपको बनाना होगा, तो कभी कभार जो है लूप बना हुआ देते हैं, सर्किट पूरा बना हुआ देंगे और आपको प्रतिरोध दे देंगे, यहाँ बोलेंगे कि इस सर्किट में, इस परिपथ में निम्नतम विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो निम्नतम विद्युत धारा के लिए हम लोगों को समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ना होता है, यानी फार्मूला क्या लगेगा, तब समांतर क्रम का फार्मूला लग जाएगा। जब आती है बात की उच्चतम धारा, मतलब अधिकतम प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है इसमें, तो तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। श्रेणी क्रम का फार्मूला अभी तक हमने स्थापित नहीं किया है, चलिए श्रेणी क्रम के लिए हम लोग फार्मूला स्थापित कर लेते हैं। सेकेंड है प्रतिरोधों का संयोजन में सेकेंड नंबर श्रेणी क्रम, दो प्रकार से हम लोग प्रतिरोधों को जोड़ लेते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक श्रेणी में सीधा प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, यानी देखिए एक प्रतिरोध हम लोगों ने अगर ये मान लिया तो ये जोड़ दिया, इसका पहला बिंदु ये है, इस प्रतिरोध का दूसरा बिंदु ये है, फिर दूसरे से ये दूसरे बिंदु, मतलब पहले प्रतिरोध के दूसरे बिंदु से जो हम दूसरा प्रतिरोध लगाएंगे, जो दूसरा हम लोग प्रतिरोध लगाएंगे उसका पहला बिंदु दूसरे बिंदु से अटैच होता है, यानी ये फर्स्ट बिंदु और इसका सेकेंड, और इसके लिए सेकेंड वाला क्या है, फर्स्ट है इसके लिए, और ये सेकेंड, फिर सेकेंड से तीसरे वाले का फर्स्ट वाला ऐड होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, किसमें, श्रेणी क्रम में। प्रत्येक के लिए अलग अलग पॉइंट है, इसके 2 पॉइंट ये हो गए, इसके ये हो गए, और इन दोनों के ये, इसके ये हो गए। तो
इसमें क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध का अलग अलग अपने दो दो पॉइंट होते हैं, और वहां क्या होता था कि प्रत्येक सिरे एक ही पॉइंट से जुड़े होते थे। अब इसको हम लोग लूप में बना देते हैं, यहां हम लोग लगा देते हैं एक वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, सर्किट चालू हो जाएगा। यहाँ कुंजी लगा देते हैं हम लोग, विद्युत धारा प्रवाहित होगी प्लस से माइनस की ओर। आप देखिए विद्युत धारा वहां तो क्या होती, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही थी, क्या हो रही थी, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही थी, बट यहां से देखिए एक ही पाथ में चल रही है विद्युत धारा, यहां पर भी आई एक ही पाथ में, तो सीधे ही सीधे अब इसको चलना है, तो यानी ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है प्रतिरोध। अब यहाँ पे विद्युत धारा क्या होगी, सिमिलर रहेगी, मतलब एक ही, और ये R1 R2 प्रतिरोध R3 हम लोगों ने नोमेनक्लेचर कर लिया है। बट यहाँ पे और एक चीज है कि दो बिंदु के मध्य एक विभवांतर कार्य करता है, हमको ये मालूम है, तो इन दोनों के बीच एक विभवांतर लग गया, ये दोनों बिंदु के बीच एक विभवांतर कार्य करेगा, इन दोनों बिंदु के मध्य भी एक विभवांतर कार्य करेगा, तो इसलिए इसको V1, और R2 में V है तो इसको V2, R3 में V है तो इसको V3। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए विभवांतर अलग अलग बहेगा, V1 V2 V3, और समांतर क्रम में क्या था, विभवांतर एक जैसा था, और बट क्या रहा था, धारा। बट यहाँ पे धारा नहीं बट रही है, यहाँ पे विभाजित क्या हो रहा है, विभवांतर विभाजित हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसमें भी लिख लेंगे, देखिए स्थापित करते हैं सूत्र को, माना प्रतिरोधों R1 R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनके मध्य विभवांतर V1, V2 व V3 है, तथा धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। अब आपको इतना याद नहीं करना है, ये लिखने के लिए आप लोगों को याद नहीं करना है, पहला प्रतिरोध, दूसरा, तीसरा, तो हमने लिख दिया माना प्रतिरोध R1 R2 R3 को हमने सभी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। इसको आगे लिख सकते हो, आगे पीछे आप लोग लिख सकते हैं। इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में क्रमशः V1 V2 V3 विभवांतर लग रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ओम के नियम से V इक्वल टू RI, ये क्या होता है, ओम का नियम होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I, V अनुक्रमानुपाती I होता है, तो हम लोगों ने V बराबर RI निकाल लिया। तो इस तरीके से V1 V2 और V3 के लिए निकालना पड़ेगा, जबकि हम लोग समांतर क्रम में क्या कर रहे थे, I1 I2 I3 के लिए निकाल लेते, क्योंकि वहां एक विद्युत धारा जो जाती हुई यहां से बोल्ट से जा रही थी, वो क्या है, तीन पाथों मतलब तीन प्रतिरोध में अलग अलग बढ़ गई थी, जबकि यहाँ एक ही पाथ में चल रही है, तो I तो सेम है, बट कौन बढ़ गया है, V1 V2 V3, तो हम लोगों को V1 V2 V3 को निकालना पड़ेगा। वहां हम लोगों ने I को निकाला था, तो R को तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि R तो प्रतिरोध है जिसके लिए हम लोग संयोजन क्रम बैठा रहे हैं। तो यहां लिख लेंगे V1 के लिए V1 इक्वल टू R1 और I सब में सेम है, और V2 के लिए V2 इक्वल टू R2 हो जाएगा, देखो V2 में R2 है I, और V3 के लिए V3 इक्वल टू RI है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, V की वैल्यू RI जो है यहां पुट कर देंगे, तो V के प्लेस में RI इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, देखिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से जो हमारा फार्मूला है श्रेणी क्रम के लिए ये स्थापित हो गया, श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला। और ये फार्मूला कब लगता है, इससे भी एक क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे की, वही लूप में ये लूप दे देंगे, या तो लूप तुम्हें बनाना होगा, तो परिपथ में उच्चतम